क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। जय हो सबके दुनिया क्या जाने, मुझे लगी सबको जगती ये दुनिया क्या जाने। हम मुझे मिल गए मन जाने, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए मन जाने ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे कामे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन जाने ये दुनिया क्या जाने। जय हो दुनिया क्या जाने, मुझे लगी सबको जगते ये दुनिया क्या जाने। सब लगी मैं सबसे भोले, सब लगी मैं सब लगी मैं भोले तेरी, नहीं पावती मैं तो सबसे, बांधी ले तुझसे भोले, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामे, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लग संग संगती दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामे, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। सुंदर सुरतिया, मन में बस गई मोहरी मुरलिया, मन में बस गई मोहरी मुरलिया, लोग कहे मैं भई बावड़ी, लोग कहे मैं भई बावड़ी,
सबसे ओढ़ी खोले चुनरिया, सबसे ओढ़ी खोले चुनरिया, मेरी लगी संग संग तेरी अरे मैं गाऊं खुशी के लिए, मैं गाऊं खुशी के लिए, दुनिया क्या मुझे लगे शंभु जगत ये दुनिया क्या जाने। भगवान बहुत भावन से मिलने के लिए सामग्रियां पूजा इत्यादि की सामग्रियां लेकर के अपने पुत्री के साथ और अपने गणों के साथ भगवान बहुत भावन के पास आया। भगवान श्री के पास आए और कहने लगा है, प्रभु हे महादेव, मेरी जो पुत्री है आपकी सेवा करना चाहता है। आपकी अगर आज्ञा है तो मैं अपनी पुत्री को जो है आपकी सेवक में लगा दूं। भगवान बहुत भावन कहने लगा, भैया कहे ये इंद्रिया जो है बड़ा खराब है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। यह इंद्रिया कब बिगड़ जाए, कब विचार उनका भाव बदल जाए, न जाने कहे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी यशस्वी
साधना करने वाले भी अगर साधना के समय कोई नारी पहुंच जाता है, वह नारी की इंद्रियों के द्वारा जो है वो आकर्षित हो जाता है। महाराज हिमांचल कहे, हे पर्वतराज कहे, मैं आप जो बोले हो बात, पर्वतराज कहे, यह बात के लिए मुझे बुरा नहीं लगा कहे, मैं आपकी बात को स्वागत करता हूँ कहे, सम्मान देता हूँ आपकी बात को, मगर यह आपकी जो कन्या है मैं अपने पास नहीं रख सकता। क्यों? यह इंद्रिया इतनी प्रबल होती है, वो इंद्रिया के मोह में जो है मेरी तपस्या में कुछ न कुछ बाधा पड़ जाए। मैं किसी नारी को नहीं रखना चाहता। भवानी पार्वती भी मन में सोचने लगा, देखो तो कहे, ये भगवान कर्मों की शक्ति है, कर्म करने वाले हैं, दुनिया का विधान बदलाने वाले हैं, और कहे हे महादेव कहे, मेरे ही द्वारा यह प्रकृति बना हुआ है, मेरे ही द्वारा ब्रह्मा आया है इस संसार में, और मेरे ही द्वारा जो है नारायण आया हुआ है, और मेरे ही द्वारा जो है रुद्र आया हुआ है। इंद्रिया शक्ति है, और शक्ति के ही द्वारा जो है यह संसार में विख्यात हुआ है। समझ नहीं आया? मैं भी ये संसार का पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए, पैदा करने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा को पैदा किया, पालन करने के लिए नारायण को पैदा किया, और अत्याचार पापाचार को समाप्त करने के लिए मैं रुद्र को पैदा किया। मैं ही प्रकृति हूँ, मेरे ही द्वारा ये संसार पालन होता है, पोषण होता है और श्रृंगार होता है। हम खेती करते हैं, सभी करते हैं खेती। ये बताओ, हम किसान बेटा हैं, हम किसान जो हैं, जो भी अन्न डालते हैं, क्या खेत में जाकर के एक एक दाना खेत में खोदते हैं? डालते। तुलसी अपने राम को रीच भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे जागे खेत पड़े शोबीज। मुठा में लिए, धमेना में लिए, बोरे में लिए, जैसे पाए वैसे खेत दिए, मगर वह बीज उल्टा रहे या सीधा रहे, या वो पड़ा ही नहीं रहा, उधार धर रहा, कुछ पत्ता में फंस जाता है, धर रहता है, उसके बाद भी वो अंकुर पैदा हो जाता है। अंकुर कहाँ से पैदा होता है? वो ब्रह्मा जो है सिंचन करता है, संसार में सृष्टि को बढ़ाता है, और उसे बढ़ावा देने के लिए, जल देने के लिए, धूप देने के लिए भगवान नारायण के द्वारा जो है वो सिंचन होता है, वो वृद्धि होता है, उसमें फल लगता है, अन्न लगता है, और वही अन्न को हम और आप जो है ग्रहण करते हैं। बन जाता है, पक जाता है, तो पके पके घर में आ जाते हैं। गेहूं बोहन, धान बोहन, चना बोहन, मसूर बोहन इत्यादि जो है खेती करने वाले किसान भाई, ये बताओ, वह खेत में डाले हुए बीज जो है अपने आप घर में आ जाएगा? काशी भाई, हम उसे संहार करेंगे तभी तो आएगा, काटेंगे, काट करके लाएंगे तभी तो हमारे घर में आएंगे। संहार करने का काम शिव का है। संहार करने वाले आप हैं, पालन करने वाले आप हैं, उत्पत्ति करने वाले आप हैं प्रभु। और आप ऐसे सूक्ष्म प्रकृति के बारे में कह रहे, सगुण भी आप है और निर्गुण भी आप है, सत्य भी आप है और सत्य भी आप है। और यह संसार में प्रकृति में जो है एक शिवलिंग का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा ही धराधरती पर हुआ है। आप ही का लिंग जो है इस धराधरती पर जगह जगह पर जो है आपकी लिंग की पूजा होती धरती पर, मूर्ति की पूजा होती महादेव। जहां भी भारत भूमंडल में जाकर के देख लो आप,
12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग धरती के ही ऊपर में है। कहीं नीचे से आया है, प्रकट हुआ है, कोई बिठाया गया है या स्वयं प्रकट हुआ है भगवान। जहाँ जहाँ संत महात्मा देवता लोग तपस्या किया हुआ है, वहाँ वहाँ जो है भगवान महादेव अपना लिंग प्रदान कर दिया है, तीर्थ स्थल बना दिया हुआ है। ये लिंग रूपी जो संस्कार है, यह किस प्रकार है, प्रकृति के करने वाले अर्चन करते हैं, वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ये किसके करते हैं? प्रकृति की ही करते हैं। प्रकृति पुरुष आप ही है, परम पुरुष आप ही है, और इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। कहते समय ऐसे आया सज्जनों, उस समय जब माँ पार्वती जब संबोधन करने लगा, कहने लगा, उस समय भगवान शंकर जो है मन ही मन सुनने लगा। वाह गिरिराज दूसरे कहे, हे पर्वतराज कहे, आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हो, हम तैयार हैं। पर्वतराज हिमांचल जो है, भगवान शिव जो है समाधि में तपस्या में बैठा हुआ है, अपनी पुत्री पार्वती को जो है छोड़ करके चली गई। बेटी कहे भगवान शिव की सेवा में कोई प्रकार से कमी ना हो, उनकी कमी को पूर्ण करना तेरा काम है। पुत्री कहे, पिताजी कहे, इनके लिए आप जो है मुझे आज इतना बड़ा भार दे दिया है, यह भार मैं उतार कर रहूंगा, कभी भगवान शिव को जो है तकलीफ नहीं दूंगी। कभी पार्वती जो है अपने सखियों के साथ आती थी भगवान की सेवा करने के लिए, और अनेक कभी कभार जो है कई दिन जो है अकेली आ जाती है, अकेली सेवा करने के लिए रह जाते हैं। और माँ पार्वती की ऐसे मनोयोग सेवा को देख करके भगवान जो है सेवा कर रही है, और सेवा करते करते जो है भगवान शिव कहने लगा, वाह महातपस्या करने वाली, आज तूने गर्भ का बीज बोया हुआ है, आज तेरा गर्भ था और तेरा गर्भ जो है खत्म हो गया है, अब वाकई में तू काली है, और काली नित्य जो है सेवा भाव से माँ भगवती जो है भगवान शिव की सेवा में लगा हुआ है। समय ऐसे आसनो भगवान शिव की सेवा में माँ पार्वती लगे हुए हैं। इधर ब्रह्मा के पास सब देवता आकर के निवेदन करने लगा, पुत्रास्त भविता भद्रेन्द्र देव बांधवा संवत्सरं गतमिदं यज्जन्तु धारयस्यसि। एक दिन की बात है सज्जनों, ये बताओ भगवान कहे पितामह नारायण से, ब्रह्मा से देवर्षि नारद कहने लगा, कामदेव को भगवान शंकर ने किस प्रकार भस्म किया और क्यों किया, यह महिमा को आप मुझे पूरा उनकी पराक्रम को बताओ। एक रामदेव भस्म कैसे हुआ, और वही कामदेव को जब मार करके आया ऐसा सुना, यहाँ समाधि बैठा हुआ है। अनेक अनेक उदाहरण देने लगा। एक दिन की बात है, कश्यप महात्मा जो है अपनी पत्नी के पास, पत्नी जो है व्याकुल स्थिति में है, दिति माँ जो है कश्यप महात्मा के चरणों में जाकर निवेदन किया, कहे भगवान हे स्वामी हे नाथ है, क्या बात है देवी, कहे क्यों आई हो, कोई प्रश्न लेकर आई हो, कोई शंका समाधान है देवी, तो शंका समाधान पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ, बताओ। कितना किलोमीटर है? बीरनपुर हो गई था कति है दिति माँ लेगी थी शक्ति घाट ले। उस समय हे स्वामी आज हमारे जो महाप्रतापी पुत्र हुआ, बहुत दूर है, वह पुत्र के मारने वाले
में जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष को जो है भगवान नारायण ने वाराह का रूप लेकर के मेरे बेटे को मारा, दिसंबर में मतलब और हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य है उसे भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर के मारा है। तो मैं इंद्र के देवताओं को करवाने के लिए, देवताओं को मारने के लिए मुझे ऐसा कोई होगा प्रोग्राम व्रत बताओ किलोमीटर तो वही चला ताकि यह संसार के देवताओं से विजयी हो जाए, देवताओं को जीत ले। सुकरी हाँ 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 सुकरी है डंडा ताकि वह व्रत करने से मुझे वह संतान प्राप्त हो और पराक्रमी हो, बलशाली हो। चक्कर में हम भाई भाग रहे हैं तो का ऐसा कोई उपाय है स्वामी तो मुझे बतला। नाइट प्रोग्राम कश्यप महात्मा कहने लगा, कह देती साउंड हमरे जाते ना एक बहुत सुंदर व्रत है देवी का जो भागवत कथा में आता है, पुष्पन व्रत। मैं देखे ना होगा कि दिन मन करता थे लाइव में अघन शुक्ल नहीं मत भी उतना ज्यादा पक्ष प्रतिपदा से जो है पौष पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक